अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.6 और एक्सरसाइज 6.6 जो है ये रिलेटेड है बेरिंग से। तो बेरिंग क्या है, सबसे पहले जो है हम बेरिंग को समझते हैं और उसके बाद जो है हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। बेरिंग जो है एक्चुअल में एक एंगल की मेजरमेंट है जो कि हम नॉर्थ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी पोजीशन को नॉर्थ से देखना हो, ठीक है, और नॉर्थ से उसका क्या एंगल बन रहा है, ये कहलाती है बेरिंग। ठीक है, ये हमेशा हम देखें, हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये जो हम पोजीशन फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नॉर्थ जो है वो हम लेंगे और नॉर्थ से जो है हम किसी भी पॉइंट का एंगल जो है, किसी पोजीशन के ऊपर एंगल जो है जो हम मेजर करेंगे, इसको कहेंगे हम बेरिंग। और वो हम क्लॉकवाइज किसी भी पॉइंट की बेरिंग मेजर करते हैं। और ये जो है अमूमी तौर पे हम 3 डिजिट्स के अंदर जो है इसको हम लिखते हैं। ठीक है, बेरिंग जो है ये अमूमी तौर पे यूज़ होती है, ये जो हमारे जो पायलट्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो कश्तियाँ चलाते हैं समंदर के अंदर, जो है जब उन्हें डायरेक्शन चाहिए होती है, नेविगेशन करनी होती है, ठीक है, कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं, ठीक है, और उन्होंने किस सिमत में जाना है, तो वहाँ पे बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है सही सिमत का तयन करने के, ठीक है, यानी सही रुख पे लाने के लिए कश्ती को, ताकि अपनी मंजिल तक इजीली पहुंच जाए, उसके लिए भी हम बेरिंग का इस्तेमाल करें। तो ये इसकी जो है यूजिंग है नेविगेशन के लिए, ठीक है, और डायरेक्शन के लिए। जब भी आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान डायरेक्शन चाहिए होती है, नेविगेशन चाहिए होती है मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए, तो उसके लिए बेरिंग जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होती है। तो बाकी हम बेरिंग जो है इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम फाइंड करेंगे, वो हम एक्चुअल में नॉर्थ से उस पॉइंट का एंगल फाइंड करेंगे कि कितनी डिग्री जो है बेरिंग हमारे पास आएगी। तो पोजीशन एक्चुअल में हम इसकी बेरिंग से देख लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.6 और क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। मेयरिंग 3 फिगर बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं बी और ए, ठीक है, ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं। हमने बी टू ए जो है बेरिंग फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस गिवन है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने बेरिंग फाइंड करनी है फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और इसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने फाइंड करनी है बेरिंग बी टू ए। हमने बी टू ए जो है बेरिंग कैसे फाइंड करनी है, हमने जो है नॉर्थ, ठीक है, ये ए है और ये ए का क्या है, नॉर्थ। हम ऊपर की जाने एक एरो लगाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्थ जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे इस पॉइंट बी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पे रखना है और ये जो हमारे पास ये ज़ीरो वाली लाइन है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैंने अभी यहाँ पे प्लेस कर, ये पॉइंट यहाँ पे जहाँ से ए की ये वाला पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये ए पॉइंट के ऊपर और ये बिल्कुल लाइन के ऊपर ये लाइन होनी चाहिए। इसके बाद आपने फिर यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ज़ीरो से ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो ये बेरिंग आ रही है हमारे पास 50 और 60 के बिल्कुल मिड में, यानी कि 55। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की बेरिंग देखेंगे, यानी ए के नॉर्थ से हम यहाँ से एंगल मेजर करेंगे बी पॉइंट की तरफ। तो हमें पता चला यहाँ पे ए से बी तक जो है एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 55। ठीक है, तो 55 डिग्री जो है स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इसकी बेरिंग। तो हमारे पास पॉइंट बी टू ए जो है, ठीक है, वो बेरिंग आ जाएगी हमारे पास 55 डिग्री। तो अब हम इसको जो है वो लिखेंगे कैसे, हमें इसको 3 डिजिट बेरिंग के, हमें इसको 3 फिगर बेरिंग के अंदर लिखना है। तो इसका आंसर हम कुछ यूँ लिखेंगे, बेरिंग ऑफ पॉइंट बी टू ए इज 050 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे 50 डिग्री लिखना है। ठीक है, इससे पीछे आप एक 0 ऐड कर लें तो ये 3 डिजिट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 फिगर्स के अंदर हमारे पास इसकी बेरिंग आ जाएगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट अब हमने सॉल्व करना है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने बेरिंग चेक करनी है बी टू ए। तो हम ए पॉइंट के ऊपर हम नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे इसका एंगल। तो एंगल जो है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है आपने कैलकुलेट करना है और क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज यूँ
तो क्लॉकवाइज जैसे हमारी घड़ी का जो क्लॉक का रुख होता है, ठीक है, तो हमने क्लॉकवाइज जो है बेरिंग मेजर करना है। तो इसी तरह अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें ये ए और बी पॉइंट्स गिवन है। अब हमने बेरिंग फाइंड करनी है बी टू ए। तो हम ए पॉइंट से नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते 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 बी पॉइंट तक एंगल को मेजर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम जो है ए पॉइंट से, ए पॉइंट के ऊपर जो नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ से हम एंगल को मेजर करना शुरू करेंगे। तो देखें ये आपने यहाँ पे रखना है और लाइन को लाइन के ऊपर रखना है। तो अब 0 से स्टार्ट करें, 0 10 20 30 40 50 60 70 80। देखें ये 120 30 40 150 160 170 180 ये यहाँ तक। देखें इसके बाद तो हमारा प्रोटेक्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक 180 तक तो हमने मेजर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, बेशक आप ना निशानी के तौर पे ऐसे 180 तक जो है स्ट्रेट लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें। यहाँ से यहाँ तक 180 है, 180 से भी आगे जाएं क्योंकि अब हमने, हमारे पास प्रोटेक्टर जो है ये 180 तक ही है, ठीक है। इससे आगे कितना मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ तक हमने डॉटेड निशानदेही के लिए लाइन लगा ली। अब हम प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर रख के इससे आगे का एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन 180 से आगे चले तो हमारे पास 0 10 20 30 40 50 60 65 बनता है। तो 180 प्लस 65 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 245। तो हमारे पास जो है इस नॉर्थ से जो एंगल बन रहा है बेरिंग का, वो क्या बन रहा है 245। तो यहाँ से क्लॉकवाइज जो है बी टू ए जो एंगल या बेरिंग बन रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 245 डिग्री। तो यहाँ पे हम आंसर को कुछ यूँ लिख लेंगे कि बेरिंग ऑफ पॉइंट बी टू ए इस, अब देखें ये 245 ये ऑलरेडी 3 डिजिट्स में है, तो हम लिख लेंगे 245 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास बेरिंग सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने नॉर्थ से जो है क्लॉकवाइज जो है वो सिंपली एंगल को विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर करना, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब स्टूडेंट अब हम बेरिंग फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर को यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर रखेंगे और नॉर्थ से जो है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ है, ठीक है। आप बेशक उसको मार्क भी कर दें कि ये नॉर्थ है, ए पॉइंट का नॉर्थ ये है। यहाँ से हम मेजर करेंगे अपनी बेरिंग, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40। देखें ये चलते चलाते ये कंप्लीट हाफ सर्कल सेमी सर्कल बनता है यहाँ पे, ये 170 एंड 180। इस पॉइंट के ऊपर हम डॉटेड लाइन लगाएंगे क्योंकि हमने इससे आगे की भी जो है मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ डॉटेड लाइन लगा लें निशानी के लिए, यहाँ से यहाँ तक बनता है 180। 180 से भी आगे ये बी पॉइंट कहाँ जा रहा है, ठीक है। हमने क्लॉकवाइज यहाँ से एंगल को मेजर करते 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 यहाँ तक मेजर करना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ये 180 है, इससे आगे कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे मज़ीद फिर इससे आगे जो है मेजर करते हैं। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। तो हमारे पास जो है इससे आगे मज़ीद 130 तक जो है, देखें ये 130 तक ये एंगल जा रहा है। तो 180 प्लस 130, तो इन दोनों को एंगल्स को ऐड कर लें तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल बनता है 310, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 180 से भी आगे जाएं तो ये स्टूडेंट हमारे पास देखिए एंगल बनता है 130। ये 0 से स्टार्ट करें ना तो ये यहाँ से 120 130 तक जा रहा है, ठीक है। ये 50 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे चलते जाएं और चलते चलाते यहाँ पे क्या आ जाएगा 130। तो 180 प्लस 130 क्या आ जाएगा हमारे पास 310। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये मार्क कर लिया है सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्थ से अगर आप देखें तो यहाँ से एंगल मेजर करते जाएं तो बी पॉइंट तक जो है हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 310। तो बेरिंग जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ जाएगी 310। तो हम लिख लेंगे बेरिंग ऑफ पॉइंट बी टू ए इज 310 डिग्री, ठीक है। ये ऑलरेडी 310 फिगर्स के अंदर है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। जस्ट जो है ये 52 डिजिट था तो पीछे एक 0 ऐड करके इसको 3 फिगर्स के अंदर हमने बेरिंग को लिख दिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने बेरिंग फाइंड करनी थी फ्रॉम बी टू ए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। स्कूल ए एंड बी, ठीक है, स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड। यहाँ पे हमारे पास स्कूल ए और बी जो है मार्क्ड हैं। फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी।
तो हमने बेरिंग फाइंड करनी है स्कूल ए की स्कूल बी से, ठीक है। तो स्कूल ए यहाँ पे है इसकी पोजीशन, और स्कूल बी जो है वो इस पोजीशन के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइंस यानी नॉर्थ पोजीशन इसकी यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो अब हमने बेरिंग फाइंड करनी है ए फ्रॉम बी, ठीक है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। तो ये बेरिंग हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है। तो इसको भी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी जो है पॉइंट, इनको हम कर लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेते हैं इनको, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। तो ए से बी तक जो पॉइंट था इनको हमने मार्क कर लिया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पे स्टैंड हमने ए को बी से मिला ली, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। तो अब हमने ए की बेरिंग बी से स्टार्ट करनी है। तो बी पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से जो है जो नॉर्थ से क्लॉकवाइज जो है पॉइंट ए की जो बेरिंग बन रही है, अब वो हमने फाइंड कर। क्वेश्चन में हमें कहा ही ये गया था कि हमने बेरिंग ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी फाइंड करनी है। तो बी पॉइंट से फाइंड करनी है। तो बी पॉइंट के ऊपर आपने प्रोटेक्टर रख के हमने ये बेरिंग का एंगल जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये जो क्रॉस आ रहा है हमारे पास, और फिर ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। 0 से स्टार्ट करना है, करते कराते देखें तो 0 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन आगे चलते रहे 1 20 30 40 50 एंड 60 170 180, ठीक है। यहाँ तक जो है ये 180 आ रहा है। अब इस पॉइंट को जो है हम कर लेते हैं डॉटेड लाइन के अंदर, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे निशानदेही की ताकि ये 180 से आगे का जो है हम एंगल मेजर कर सकें। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इससे आगे बेरिंग हम फाइंड करते हैं। तो देखें यहाँ पे 0 10 20 30 40 50 60 एंड 65, तो 180 और 65 दोनों को ऐड अप करना है तो हमारी इसकी बेरिंग आ रही। तो 180 प्लस 65 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 245, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बेरिंग प्लस यहाँ से आगे है 65, तो कुल मिला रहे हैं तो हमारे पास जो बेरिंग बनती है वो बनती है 245 डिग्री। बी से ए की तरफ जो हमारे पास बेरिंग आ रही है, ठीक है, उसका एंगल जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास 240। तो ये आ जाएगी हमारे पास बेरिंग पॉइंट ए की फ्रॉम बी से, ठीक है। तो ए की बेरिंग बी पॉइंट से हमारे पास क्या आ जाएगी 245। तो यही जो है स्टेटमेंट में हम लिख लेते हैं कि बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी इज 245, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 245 डिग्री जो है ये यहाँ से इस पॉइंट तक बेरिंग आ जाएगी। तो बेरिंग जो है स्कूल ए की फ्रॉम बी यानी स्कूल बी से वो आ जाएगी हमारे पास 245 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। टू बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट एंड द बेरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम बोर्ड ए इज 250 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है दो बोर्ड्स हैं, बोर्ड ए एंड बोर्ड बी, ठीक है, दो पॉइंट्स के ऊपर हैं और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर जो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ये स्केल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ, स्केल आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हमने 5 किलोमीटर के लिए करना था तो 5 किलोमीटर जो है वो आ जाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रॉ करनी है ए और बी पॉइंट के दरमियान, ठीक है। तो बोट ए जो है वो यहाँ पे है और उससे 5 किलोमीटर दूर यानी 5 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट बी। और इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कहा गया है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बोर्ड, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द both boards, then find the bearing of board A from board B। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, यही जो बातें मैंने कही हैं कि एक बोर्ड ए है बी है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यही आपने ड्रॉ करके दिखाना है जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद कहा गया है कि बेरिंग जो है बी की ए से वो हमारे पास है 200 एंड, ठीक है। तो 250 डिग्री ये ऑलरेडी बेरिंग हमें गिवन है, ठीक है, ए की बी से। तो बेरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम ए जो है वो हमें गिव, ठीक है, ये बी है और इसकी ए पॉइंट से जो है हमने बेरिंग फाइंड करनी है। तो ए पॉइंट पे रहते हुए हमने जो है यहाँ पे 250 डिग्री जो है यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या बनता है, इस पॉइंट तक 180, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको,
तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मार्क करना है। ये है हमारे पास 180 से भी आगे जाएं तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बेरिंग क्या आ रही है, देखें इस पॉइंट से आगे चलें तो ये पॉइंट जो है हमारे पास आ रहा है तकरीबन 70। तो ये हमारे पास बेरिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये 70 डिग्री तक आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक 180 प्लस 70 टोटल बनता है 250। तो ये जो एंगल बन रहा है बेरिंग का वो क्या बन रहा है 250। तो बी की बेरिंग ए से बन रही है 250 डिग्री। लेकिन हमारा जो है सोल्यूशन ये नहीं है, हमने फाइंड करनी है बेरिंग ए की बी से। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट के ऊपर नॉर्थ ये बन रही है लाइन, ठीक है, यानी बोट ए का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से देख लें दोबारा से, ये हमें गिवन था, ये बेरिंग हमें गिवन थी बी की ए से, यानी फ्रॉम ए बी की जो बेरिंग थी वो हमारे पास आ गई 250। अब ए की बेरिंग बी से हमने फाइंड करनी है, तो बी पॉइंट के ऊपर स्टैंड हमने रखना है प्रोटेक्टर को। यहाँ पे रखने के बाद अब हमने जीरो से एंगल मेजर करना शुरू करना है। तो ये बनता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। देखें ये 70 के ऊपर हमारे पास ये लाइन आ रही है। तो ये बेरिंग जो है ए की बी से जो है बेरिंग बन रही है वो आ रही है 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को आंसर के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अब स्टैंड हमारे पास यहाँ पे बेरिंग जो है वो आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए नॉर्थ से जो है हमारे पास ए पॉइंट की बेरिंग बी से जो है वो बन रही है हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेरिंग एंगल 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी इज 70 डिग्री, ठीक है। तो बेरिंग ऑफ बोट ए, ठीक है, बोट ए जो है इसकी बेरिंग फ्रॉम बोट बी इज क्या आ रही है हमारे पास 70 डिग्री, तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये स्टैंड आ जाएगा हमारे पास इसका। हमें जो डाटा गिवन था, ठीक है, 2 पॉइंट्स उनके दरमियान 5 किलोमीटर डिस्टेंस और 250 डिग्री जो है वो बेरिंग बन रही है। तो वो हमने स्टैंड यहाँ पे सारा कैलकुलेट किया और वो सारा स्टैंड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, जैसे कि बोट ए और बोट बी और फिर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ये बेरिंग जो हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये बेरिंग ड्रॉ कर ली हमने। तो हमने ये गिवन थी 250 डिग्री। तो डायग्राम ड्रा करने के बाद अब हमने बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी जो है ये फाइंड, ठीक है, यानी यहाँ इस नॉर्थ से जो है वो इस पॉइंट तक जो है हमारे पास ए पॉइंट तक कौन सा एंगल बन रहा है, क्या बेरिंग बन रही है। तो हम यहाँ से नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्थ से यहाँ तक जो है हमारे पास 70 डिग्री बन रही है। तो हमारे पास जो बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। तो ए पॉइंट की बेरिंग हमने बी से फाइंड करनी है, तो बी के ऊपर जो नॉर्थ है वहाँ पे हमने रखना है और वहाँ से आगे जो है हमने कैलकुलेट करना है। तो ये बन रही है हमारे पास 70 डिग्री। तो बेरिंग जो है बोट ए की बी बोट से वो आ रही है हमारे पास 70 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए बी सी आर सच दैट, तो 3 शिप्स हैं ए बी सी, इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 45 डिग्री एंड शिप सी इज टू द ईस्ट ऑफ ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें बेरिंग ऑफ बी ए से जो है वो 45 डिग्री बताई गई है, ठीक है। हमारे पास ये शिप ए है, ये बी है। अब बी टू ए जो बेरिंग है वो क्या है 45 डिग्री, ठीक है। ए पॉइंट से हम नॉर्थ देखें तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ नॉर्थ है। अब बी टू ए हमने बेरिंग फाइंड करनी है, तो ए से बी जो है यानी ए के नॉर्थ से जो बी की पोजीशन है वो है 45 डिग्री। तो ये बी टू ए बेरिंग हमें क्या गिवन है 45 डिग्री। इसके बाद हमें कहा गया सी जो है ये ए के ईस्ट की तरफ, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, राइट साइड पे ईस्ट, फिर वेस्ट और नीचे साउथ आ गया, ठीक है। नॉर्थ साउथ, राइट साइड पे ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। तो ईस्ट के ऊपर हमारे पास है शिप सी, किसके ए के, तो ए के ईस्ट पे है हमारे पास है शिप सी। एक बताया गया कि बी टू ए बेरिंग है 45 डिग्री और सी जो है पोजीशन वो ए से है ईस्ट की जानिब, ठीक है। तो ए के ईस्ट की तरफ क्या है हमारे पास शिप सी। इसके बाद हमें कहा गया है कि इफ द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री, तो अगर ए से जो एंगल बी की तरफ बन रहा है वो 45 है और फिर सी की बेरिंग बी से जो है वो क्या बन रही है 180 डिग्री। अब ये बी है, बी का नॉर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ से हम राइट साइड पे क्लॉकवाइज देखें तो हमारे पास एंगल जो सी की तरफ बनता है वो है 180 डिग्री। तो पता चला कि सी टू बी जो है बेरिंग जो है वो क्या है 180 डिग्री। तो ये फ्रेंड हमें डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मेजरमेंट ए बी इज 10 किलोमीटर और ए से बी तक जो फासला है वो कितना है 10 किलोमीटर है। फर्ज करें कि हम ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर,
1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये मैं ए से बी तक जो फासला है वो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर है तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास 10 किलोमीटर कंसीडर किए, ठीक है। ये स्केल हम यूज़ करेंगे, 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर हम ग्राफ में शो करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमें डाटा गिवन है। सबसे पहले बी टू ए बेरिंग गिवन है 45, सी जो है वो ए के ईस्ट में वाक़ है, ठीक है। तो ए के ईस्ट की तरफ है हमारे पास सी पॉइंट। फिर सी टू बी जो बेरिंग गिवन है वो है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ से जो एंगल बनता है सी की जानिब, ठीक है, ये बी के नीचे है सी, ठीक है। तो नॉर्थ से जो हमारे पास एंगल बनता है सी की जानिब वो 180 डिग्री है। तो हम ड्रॉ करें तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल 180 डिग्री। तो अब अगर देखें तो ये 45 यहाँ से 180 डिग्री और ए टू सी जो है ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में बताया भी गया है कि व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। सबसे पहले तो सी टू ए जो है ये बेरिंग फाइंड करनी है, ठीक है। ए की बेरिंग सी से कहाँ बन रही है, कितने एंगल पे, वो हमने फाइंड करनी है। और ए से सी तक जो शिप्स हैं इनकी डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, यानी ए और सी शिप्स के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड करनी है और ए टू सी जो है ये बेरिंग भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सी पॉइंट के नॉर्थ, सी का नॉर्थ क्या है यहाँ पे, तो इसके नॉर्थ से जो हमारे पास ए का एंगल बन रहा है वो इसकी आ जाएगी हमारे पास बेरिंग, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमने ये बेरिंग फाइंड करनी है और फिर ए से सी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें हम सी टू ए बेरिंग फाइंड करनी है तो हम सी पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो ये कि देखें यहाँ सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री, उसमें से ये हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यानी 90 डिग्री वाली ट्रायंगल बन रही है। लिहाजा यहाँ से अगर हम 90 निकाल लें टोटल 360 में तो ये बनती है हमारे पास 270। तो हमारे पास जो बेरिंग आ जाएगी सबसे पहले पार्ट के अंदर, बेरिंग ऑफ शिप ए फ्रॉम सी, ये स्ट्रैंड हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल होता है 360, उसमें से ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 का एंगल बन रहा है, ये माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल 270 रह जाएगा। या सेकंड तरीका ये है कि आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है यहाँ से इसकी बेरिंग मेजर करें, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन अगर देखें तो ये 180 है, 180 से हम आगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 180 है स्ट्रेट लाइन। इससे आगे हमारे पास कितनी बनती है, हमारे पास 90 बनती है, ठीक है। तो 180 प्लस 90 हमारे पास बनती है 270। तो बेरिंग ऑफ शिप ए फ्रॉम सी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 270 डिग्री। दो तरीके हैं, एक तो ये कि टोटल सर्कल है 360 का, उसमें से 90 माइनस कर दें तो 270 आ जाएगा, या सेकेंडली विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है आप इसको मेजर कर लें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस ए टू सी। तो ए टू सी जो है वो अब हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ये अगर 45 है तो ये जो आगे मज़ीद जो है हमारे पास एंगल बन रहा है ये भी 45 का बन, देखें ये यहाँ से यहाँ तक अगर 45 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 45 होगा, क्योंकि एक राइट एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। अगर 45 यहाँ पे है तो नीचे भी 45, टोटल हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो लिहाजा ये आपने जज कर लिया कि ये 90 है, ये हमारे पास एक राइट एंगल है, ये ऑलरेडी 90 है, तो ये भी अगर 45 है ये 90 है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, हमारे पास 45 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 45 45 ये हमारे पास टोटल 180 डिग्री बनता है, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास से सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 45 गया 45 गया तो ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे ये अगर 90 है तो बाकी जो है हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 270। अब हमने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है 10 किलोमीटर। जब ये 45 है तो ये भी 45 है, इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी जिसके दो एंगल दो साइड इक्वल होते हैं। अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये दो साइड्स भी इक्वल हैं। हमने ए टू सी जो है ये लेंथ फाइंड करनी है। अब ए टू सी जितना फासला होगा वही बी टू सी होगा, तो इसको भी एक्स का नाम दे देते हैं, इसको भी एक्स का नाम, दोनों सेम है, दोनों को एक्स का नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, 90 के सामने हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और नीचे बेस। अब यहाँ पे तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस ए टू सी की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, यानी हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई, इट मीन ए से सी तक की डिस्टेंस आ गई। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं।
तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 90 के सामने 10 किलोमीटर, बेस और परपेंडिकुलर क्या है x, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 का स्केयर, बेस भी x है क्योंकि ये बेस परपेंडिकुलर सेम है, दोनों को x का नाम दे दिया। अब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो बेस भी x है और प्लस परपेंडिकुलर भी क्या आ जाएगा x, तो दोनों का आ जाएगा x और x का स्केयर। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 10 का स्केयर 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा x का स्केयर प्लस ये भी आ जाएगा x का स्केयर, x का स्केयर आ जाएगा 2x का स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा 100। अब x स्केयर के साथ ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 50 इज इक्वल टू x का स्केयर। अब x का स्केयर रिमूव करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, तो x का भी स्केयर रूट और 50 का भी आ जाएगा स्केयर रूट। 50 का स्केयर रूट अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 7.07। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्वयं हमारे पास x की वैल्यू और ये स्केयर रूट से कट जाएगा, तो ये स्वयं हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 7.07 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास यही वैल्यू किलोमीटर्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख लेंगे A to C जो है डिस्टेंस जो है वो x के इक्वल है और वो आ जाएगी हमारे पास 7.07 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, याद रहे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस किलोमीटर में है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होगी। तो वैसे हमने सेंटीमीटर में ड्रॉ किया है, पहले आंसर सेंटीमीटर्स में आएगा, इसी को हम किलोमीटर्स में शो करना चाहें तो हम इसको 7.07 km भी लिख सकते। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो A to C डिस्टेंस भी आ गई और हमारे पास जो एंगल है वो भी आ गया। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर सबसे पहले जो है हमने इसकी बेयरिंग फाइंड की और बेयरिंग के बाद जो है हमने A to C की लेंथ या डिस्टेंस भी फाइंड की। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर लेता हूँ। बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट P to Q एट बेयरिंग ऑफ 50 डिग्री फॉर 3 किलोमीटर। तो बाबर आजम जो है वो वॉक करता है P पॉइंट से Q पॉइंट की जाने और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। वो बेयरिंग जो बन रही है वो क्या बन रही है, P to Q 50 डिग्री। तो P पॉइंट से जो बेयरिंग Q की बन रही है वो क्या है 50 डिग्री। और इसके बाद स्टूडेंट देन ही वॉक फ्रॉम Q to R, फिर वो Q से R पॉइंट की तरफ मूव किया। ठीक है, उसने Q से R ट्रेवल किया और बेयरिंग जो है वो Q to R जो है बन रही है 140। ठीक है, बेयरिंग हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट है तो इसके नॉर्थ से, यानी ऊपर हमारे पास नॉर्थ होगा, नॉर्थ से जो एंगल Q पॉइंट का बन रहा है ये 50 डिग्री बेयरिंग होगी। इसी तरह Q ये पॉइंट है, इसका नॉर्थ देखें तो हमारे पास ये है। अब नॉर्थ से जो है ये R पॉइंट की जो बेयरिंग है वो क्या है हमारे पास 140 डिग्री। ये स्टूडेंट हमें गिवन है। ठीक है, Q to R जो बेयरिंग है वो हमें गिवन है, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। Q से R की जान Q पॉइंट के ऊपर पहले नॉर्थ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से जो है फिर हम 140 डिग्री जो है ड्रॉ करेंगे। तो 140 डिग्री के ऊपर क्या है हमारे पास पॉइंट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे Q to R बेयरिंग जो है वो 140 डिग्री आ गया। फाइंड द Q R डिस्टेंस, तो Q से R तक की डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 5 किलोमीटर, अगर P और R की डिस्टेंस भी हमें गिवन है 5 किलोमीटर, तो हमने फाइंड करनी है बेयरिंग। तो इसके अलावा हमने फाइंड करनी है आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P। तो इसके अलावा हमारी बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P जो है ये हमने फाइंड। ठीक है, P पॉइंट से R का जो एंगल बन रहा है ये भी फाइंड करना है और QR की जो लेंथ है ये भी फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं QR की लेंथ फाइंड करता हूँ। तो उससे पहले याद रखिएगा हमने जो स्केल लिया है 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी हम 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, इट मीन हमने 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे 3 किलोमीटर था तो मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। इसी तरह 3 किलोमीटर के लिए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर है तो 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मैंने देखें स्टूडेंट, अगर हमने 5 किलोमीटर ड्रा किया है तो ये 10 सेंटीमीटर हम लाइन लगाएंगे। ठीक है, और 3 किलोमीटर के लिए हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, क्योंकि स्केल जो था वो क्या था 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है तो हम 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाए, ये मैंने यहाँ मेंशन कर भी दिया। तो ये स्केल लेके स्टूडेंट सेम बेयरिंग जो गिवन थी मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दी। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट हमें तो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस और बेयरिंग फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें तो हम यहाँ पे बेयरिंग फाइंड कर लेते हैं P की R पॉइंट की जाने। तो बेयरिंग के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है ये फाइंड करेंगे। ठीक है, नॉर्थ से यहाँ तक तो 50 है, इससे आगे मज़ीद क्या एंगल बन रहा है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास P पॉइंट की
जो आर पॉइंट से जो हमारी बेरिंग बन रही है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पी पॉइंट से यानी इसके नॉर्थ से यहाँ तक तो 50 डिग्री है। अब इससे आगे कितना एंगल है ये हम सबसे पहले फाइंड करके 50 में ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल बेरिंग जो है इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी कि नॉर्थ से जो है वो पी पॉइंट से आर कितने डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो 50 हमारे पास यहाँ तक मौजूद है। इससे आगे हम थीटा जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा, ये एंगल हम फाइंड करेंगे। तो ये अगर हमारे पास थीटा है तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास आ जाएगा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा जो है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो लिख लेंगे हम कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? बेस हमारे पास ये अगर थीटा है ना तो ये साइड बेस बन जाएगी 3 किलोमीटर, और फिर बेस के बाद है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्टैंड हमें गिवन है 5, तो आ जाएगा 3/5। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू तो अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा के लिए हम क्या करेंगे? cos इनवर्स ले लेंगे, cos इनवर्स ऑफ 3/5 कर लेंगे, तो cos इनवर्स ऑफ 3/5 आ जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ 3/5 आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक जो है थीटा है वो है 53 डिग्री। 50 प्लस 53 टोटल जो हमारे पास आ जाएगी बेरिंग। तो बेरिंग आर फ्रॉम पी, ठीक है, बेरिंग आर पी से जो है वो आ जाएगी हमारे पास 50 प्लस 53 इज इक्वल टू 103 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्ट्रैंड हमारे पास बेरिंग फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पे ये 50 डिग्री थी, ये हमने cos थीटा लगा के थीटा फाइंड कर लिया, आ जाएगा 53। तो यहाँ से पी पॉइंट ये है, तो इसके नॉर्थ से जो हमारे पास एंगल बन रहा है कंप्लीट आर पॉइंट की जाने, वो 50 प्लस 53 क्या आ जाएगा? 103। टोटल एंगल जो बनता है ना नॉर्थ से इस लाइन की तरफ वो बनता है, यानी पॉइंट आर की जानिब 50 प्लस 53 103 डिग्री। तो ये आ जाएगी स्ट्रैंड हमारे पास बेरिंग। इसके बाद हमें फाइंड करनी है अब इसकी लेंथ। ठीक है, ये क्यू से आर तक की जो लाइन है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये अगर बात करें तो 90 के सामने आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेस स्ट्रैंड हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस आ जाएगी, परपेंडिकुलर यानी क्यू टू आर हम फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो आ जाएगा हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस बेस जो है हमारे पास है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 3 3 9 9 लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। तो हमारे पास क्यू टू आर जो है, ठीक है, वो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्यू से आर तक की डिस्टेंस, यानी क्यू से आर तक का फासला। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जाते आते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।